नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। एआई का प्रयोग पूरी दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है और अक्सर अगर हम व्यावहारिक रूप से देखें तो टीवी में जब आप न्यूज़ देखते हैं तो अब कुछ चैनल्स अपने एआई एंकर को भी प्रस्तुत करते हैं। यानी जो उनका अपना एंकर होता है उसका ही एआई प्रतिरूप से भी वो समाचार पढ़वाते हैं। और ये निश्चित रूप से शुरुआती दौर में बड़ा कौतूहल का विषय होता था कि किस तरीके से उसका प्रतिरूप न्यूज़ पढ़ रहा है और कहीं ना कहीं भविष्य की दिशा और दशा को ये बताने की कोशिश होती है कि अब भविष्य कैसा होगा और एआई हमारी ज़िंदगी में अब कितनी तेज़ी से प्रवेश कर जाएगा। अभी तक तो हम लोग टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मेडिसिन या इंडस्ट्री के क्षेत्र में हम लोग एआई की बात कर रहे थे, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि शासन में भी एआई का प्रयोग शुरू हो जाएगा? क्या कोई कैबिनेट मंत्री वर्चुअल होगा, एआई मंत्री होगा? तो हाँ, अब ये भी संभव हो गया है। अल्बानिया ने, जो बाल्कन कंट्री है, यूरोप का कंट्री है, उसने दुनिया के पहले एआई कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति कर दी है। अर्थात वो कोई मानव नहीं है, वो वर्चुअल एआई मंत्री है। और इसका बाकायदे उद्घाटन कर दिया है वहाँ के प्रधानमंत्री एदी रामा ने तिराना में। और सोशलिस्ट पार्टी की सभा थी और उसी में उन्होंने डीएला का उद्घाटन किया। डीएला उस एआई कैबिनेट मंत्री का नाम है और उसको बाकायदे कार्यभार भी सौंप दिया गया है। और कार्यभार किस चीज़ का सौंपा गया है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो खरीद फरोख्त होती थी, यानी सरकारी खरीद फरोख्त, उसमें जैसे भारत में भ्रष्टाचार लगता है, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, भाई भतीजावाद के आरोप लगते हैं, कमीशन के आरोप लगते हैं, तो अल्बानिया में भी यही चीज़ें थीं। थोड़ी कम या ज़्यादा विश्व के लगभग सभी देशों में ये भ्रष्टाचार खरीद फरोख्त में होता ही रहता है और अक्षमता को लेकर के भी अक्सर बदनामी होती रहती है। और इसी को दूर करने के लिए जो अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदी रामा काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, टेक्नोलॉजी को काफ़ी प्रेफर करते हैं, तो इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो सार्वजनिक खरीद फरोख्त में होती थी और पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने इस एआई कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति करी, या उसको एक तरह से कार्यभार सौंप दिया गया कि अब यही जो एआई डीएला है सॉरी, वही अब खरीद फरोख्त देखेगी पारदर्शी तरीके से। और इस तरीके से डिजिटल शासन और राजनीतिक निर्णय में सीधे एआई को शामिल कर लिया है अल्बानिया ने। और दुनिया में ये एक पहला कदम है और अब आगे इसको कितनी सफलता मिलती है तो उसके आधार पर दुनिया के बाकी देशों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि लगभग सभी देश खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता के अभाव से ग्रसित हैं। कमीशन खोरी लगभग विश्व के सभी देशों में है। तो बेसिकली ये है क्या? तो डीएला जो है, ई अल्बानिया पोर्टल में एक वर्चुअल एआई अवतार है। जैसे आप लोग टीवी में जो एंकर्स होती हैं, प्रसिद्ध एंकर्स हैं, उनके एआई अवतार को देखते हैं, हू बहू उन्हीं की आवाज़, हू बहू उन्हीं की शक्ल। तो उसी तरह से डीएला भी वहाँ के जो अल्बानिया का जो ई पोर्टल है उसमें एआई अवतार के रूप में दिखेगा। और ये डीएला जो शब्द है ये कहाँ से आया? तो अल्बानिया भाषा से ही ये आया है और इसका अर्थ सूर्य है। अब इसकी क्षमता क्या होगी? तो वॉइस कमांड से ये सरकारी अनुरोधों को प्राप्त करेगी कि सरकार को क्या चाहिए, या सरकारी विभागों को, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को क्या चाहिए, और उसके बाद ये प्रोसेस करेगी और प्रोसेस करके ये
निविदाओं और अन्य जो तरीके हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, जो रेट्स उपलब्ध हैं, उसके आधार पर ये निर्णय लेगी कि किस कंपनी को सप्लाई करने का ठेका दिया जाए या किस कंपनी को दायित्व सौंपा जाए कि वो इस सरकारी खरीद फरोख्त में गुणवत्तापूर्ण सामान और एक निश्चित मूल्य उसका तय करके वो सरकार में सप्लाई करे। अब तक डीएलआ लगभग 36,600 डिजिटल दस्तावेज और 1,000 सेवाओं को ये पूरा कर चुका है, जो एआई कैबिनेट मंत्री है। तो ये चूंकि नया कदम है और शासन में सीधे सीधे अब तक जो कार्य चुनी हुई सरकारों के प्रतिनिधि करते थे, इंसान करते थे, अब हम एआई अवतार पर भरोसा कर रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि जो ये एआई जो कैबिनेट मंत्री है वो पारदर्शिता तो रखेगा ही रखेगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, लेकिन आखिर बनाया तो इसको इंसान नहीं है। तो अगर ये कोई गलती करती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? क्योंकि शासन प्रशासन के निर्णय बहुत गंभीर तरीके से लिए जाते हैं जनता की चुनी गई सरकार के द्वारा, चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा। और अगर वे कोई गलती करते हैं तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और वे दंड के भागी होते हैं। तो अगर इंसान द्वारा बनाई गई ये जो एआई तकनीकी है और जो एआई जो कैबिनेट मंत्री है खरीद फरोख्त का, अगर ये गलती करेगा तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? खैर, अभी ये प्रारंभिक दौर है और निश्चित रूप से प्रशंसनीय कदम है, क्योंकि कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त के मामले लगातार विश्व के तमाम देशों में भ्रष्टाचार की शिकायतों से घिरे रहते हैं। और अगर ये प्रयोग अल्बानिया का सफल रहा तो निश्चित रूप से विश्व के अन्य देश भी इस मॉडल को अपनाना चाहेंगे। तो किसी भी नए प्रयोग और नई शुरुआत का स्वागत ज़रूर करना चाहिए। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।